सलमान खान माफी मांगे किसी से डर के, तो ये देश संविधान से चलेगा, किसी के डर से नहीं चलेगा कभी भी। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके का कार्य किया है ना, मैं तो कह रहा हूँ सराहनीय काम किया है। जिस तरीके से इन लोगों की बजाई है ना, जो लोग उसके समाज के प्रति वो किए हैं, वो चीज़ बहुत अच्छा किया और ऐसे ही बजाता रहे लॉरेंस बिश्नोई। कनाडा भी बोल रहा है आतंकवादी हमें सौंप दीजिए, वो तो ये तक डिमांड कर रहा है। कौन कह रहा है? कनाडा। कनाडा अरे कनाडा तो वही है ना जो भारत का झंडा फड़वाता है, खालिस्तान के नारे लगवाता है वहाँ से। उस कनाडा की बात कर रहे हैं आप। फालतू के देश के बारे में बात कर रहे हो जो आपके देश के प्रति की इतना मतलब दुर्व्यवहार करता है। वहाँ पे आपके झंडे को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, आपके देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाता है। उस कैसे कनाडा की बात कर रहे हो आप? देश संविधान से चलेगा किसी के डर से। माफी क्यों नहीं मांग रहे? ईगो है, बड़े स्टार हैं इसलिए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। अब उनकी तरफ से क्या आता है इस पे तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ईगो वाली ही बात है। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई का तो सवाल ही नहीं है, पूरा बिश्नोई समाज नाराज है। तो क्या आप एक समाज को माफ़ी मांगने से आपको अगर उनको सुकून मिल जाता है तो आप माफ़ी नहीं मांग सकते? आपके अंदर इतना ईगो बढ़ गया है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की अगर बात करें तो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिसकर्मी जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको 1,11,11,000 का इनाम दिया जाएगा। अब जो हिंदू बटा हुआ था या लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मान रहा था, करणी सेना भी से भी खास लगाव माना जाता है हिंदुओं का, तो इसमें क्या लगता है हिंदू बटेंगे या नहीं बटेंगे? इसको लेकर मैं लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर भैया। अनुराग ठाकुर। ठाकुर साहब, करणी सेना वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है जहाँ तक ये बकचोदी कर रहे हैं बेमतलब का, दोनों हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हो भाई, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? काम करो ना मिलके। ये क्या वो है? मतलब सबसे बड़ी कारण पता है क्या है? गुलामी की और सारी चीज़ों। हिंदू कभी एक नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा कारण यही है। अभी गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है ना, एक वीडियो था हमारा, उस पर कमेंट एक लड़की ने किया है, शानवी वर्मा नाम है उसका। बोली है कि गोपाल मिश्रा का कमेंट, गोपाल मिश्रा की जो मृत्यु हुई है तो इसमें गोपाल मिश्रा की गलती है जो जाके वहाँ से झंडा उतार दिया। तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि बंगाल में कितने झंडे उतरते हैं रोज हिंदुओं के, कितने कत्ल होते हैं। तो ये देखो, हिंदू लड़की इस टाइप की टिप्पणियाँ कर रही हैं, तो ये खुद बटे हुए हैं। तो क्या बोलोगे आप इनके बारे में? और लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके का कार्य किया है ना, मैं तो कह रहा हूँ सराहनीय काम किया है। जिस तरीके से इन लोगों की बजाई है ना, जो लोग उसके समाज के प्रति वो किए हैं, वो चीज़ बहुत अच्छा किया और ऐसे ही बजाता रहे लॉरेंस बिश्नोई। मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। देश कहते संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार, देश के कानून के अनुसार वो एक गैंगस्टर घोषित है। देखिए, अगर वो गैंगस्टर है वो उसका अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से वो समाज के प्रति, अपने समाज के प्रति, बिश्नोई समाज के प्रति वो कट्टरता दिखाया है। हिंदुओं के लिए काम कर रहा है तो आप समर्थन करेंगे? अरे भैया, क्यों नहीं करेंगे? अगर हिंदू के लिए काम करेगा तो क्यों नहीं समर्थन करेंगे? ये बताओ, कौन खड़ा होता है हिंदू के लिए? मतलब भले वो टेररिस्ट हो, भले वो आतंकवादी हो, ये कौन सा लॉजिक है? ये गलत बात है। किसने बोला है टेररिस्ट है वो? किसने बोला है टेररिस्ट है? अगर जो चीज़ें उसकी गलत है उस चीज़ के लिए हम गलत ठहराएंगे जहाँ पे रहेगा। लेकिन ये जो काम किया है उसने, अपने समाज के प्रति कट्टरता। कनाडा भी बोल रहा है आतंकवादी हमें सौंप दीजिए, वो तो ये तक डिमांड कर रहा है। कौन कह रहा है? कनाडा। कनाडा। अरे कनाडा तो वही है ना जो भारत का झंडा फड़वाता है, खालिस्तान के नारे लगवाता है वहाँ से। उस कनाडा की बात कर रहे हैं आप। फालतू के देश के बारे में बात कर रहे हो जो आपके देश के प्रति की इतना मतलब दुर्व्यवहार करता है। वहाँ पे आपके झंडे को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, आपके देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाता है। उस कैसे कनाडा की बात कर रहे हो आप? अच्छा, कनाडा की बात नहीं करता। आपने कहा हिंदुओं के लिए काम कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। करणी सेना भी हिंदुओं के लिए काम करती है, लेकिन करणी सेना तो इनाम घोषित कर चुकी है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा हम उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। यही तो दिक्कत है हिंदुओं में। अगर एक बंदे का नाम चेहरा चर्चित हो गया ना कि ये कार्य कर रहा है, तो उसको करने नहीं देंगे, बीच में आके टांग लड़ाएंगे। और यही दिक्कत है कि आज के डेट में कोई भी आके इनको बेवकूफ़ बना के राज कर जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है हिंदुओं की। हिंदू बट जाता है, तुरंत बढ़ जाता है, एक हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्या नाम है सर? थोड़ा सा इधर आएंगे? जी बताइए। मेरा नाम अरमान है। मेरा नाम अरमान जी, लॉरेंस बिश्नोई मामला बड़ा गरमाया हुआ है, आपने सुना ही होगा। अभी करणी सेना के अध्यक्ष की एंट्री इसमें हुई है। उन्होंने इनाम घोषित किया है कि जो इसका एनकाउंटर करेगा लॉरेंस बिश्नोई का, जो भी पुलिसकर्मी, हम उसको 1,11,11,000 का इनाम दें। देखो, देश सबसे पहले संविधान से चलेगा, किसी के फंड से नहीं चलेगा। अगर कोई 1 करोड़ कहे तो किसी का इनकाउंटर नहीं हो सकता। जब तक कानून, जब तक संविधान में नहीं है कि उसको सज़ा मिले, तब तक ऐसे नहीं हो सकता फंड। और अगर कोई ये भी कह रहा है कि सलमान खान माफ़ी मांगे किसी से डर के, तो ये देश संविधान से चलेगा, किसी के डर से नहीं चलेगा कभी भी। अगर सलमान खान गलत है तो संविधान सजा देगी उसको, कोई गैंगस्टर नहीं देगा उसको सज़ा, या कोई भी क्यों ना हो। अच्छा, एक पर्सनली चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, आपको लगता है कि सलमान खान गलत हैं या नहीं?
देखिए सलमान खान ने अगर हिरन को मारा है तो गलत है, पर वो जेल जा चुका है, संविधान के हिसाब से जाता है, हर तारीख पे जाता है, वो हाजिरी लगा के आता है, तो संविधान के हिसाब से चल रहा है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझको मतलब गैंगस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा, आज उसने सलमान खान को धमकी दी है, कल किसी और नेता को धमकी देगा, कल सीएम को देगा, तब समर्थन करेंगे आप? कल कहेगा 200 करोड़ दो, समर्थन करेंगे आप? कल कहेगा 300 करोड़ दो, समर्थन करोगे? कल कहेगा यहाँ से इस पार्टी को हटा दो, समर्थन करेंगे आप? जैसे हिरण को मारा या उनके साथ समाज में जो भी होता है, हमारे कहने का मतलब है ये उसकी अच्छाई को ग्रहण करके लोगों को अपने समाज के प्रति कट्टरता दिखानी चाहिए। क्योंकि आपको भी दिखता है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को खुलेआम गाली मिलती है ना। कोई हिंदू खड़ा होता है, एक FIR तक करने नहीं जाता है कोई हिंदू कि हमारे देवी देवता को गाली मिल रहा है। तो हिंदू अपने प्रति खड़ा हो जाए, ये चीज़ के लिए हम लॉरेंस ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो गैंगस्टर है तो उसके समर्थन में खड़े हो जाए, किसी को जा रहा है कत्ल करने तो जाके कत्ल करो। हम उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं कि अपने समाज और अपने धर्म के लिए कट्टर बनो, बस इतना कहना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि अगर गैंगस्टर होता तो ये मासूमों की हत्या करता, लेकिन किसी मासूम की बेगुनाह की इसने हत्या नहीं की है। इसने एक इसकी वजह है, ठोस वजह है सलमान खान को मारने की धमकी जो दे रहा है, लेकिन वो उस तरफ ये भी बोल रहा है कि अगर सलमान खान माफ़ी मांग लेगा तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं 2-3 वर्ड बोलना चाहूँगा। सबसे पहले विश्नोई समाज की है ना सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ मैं, क्योंकि 1947 से पहले जो अंग्रेज आते थे ना, वो कहते थे प्रकृति हटा दो, यहाँ से ये पेड़ काट दो, तो विश्नोई समाज उससे चिपक जाता था। जो हमारी गौ माता है, अगर उनके बच्चे मर जाते थे, अगर उसकी माँ मर जाती थी, तो जो विश्नोई समाज की जो औरतें हैं उसको अपनी छाती से दूध लगा के पिलाती थी। ये बहुत खूबसूरती है, बहुत अच्छी बात है। पर अभी अगर कोई कह रहा है कि माफ़ी मांग लो, आप कह रहे हैं माफ़ी मांग लो, देश संविधान से चलेगा किसी के डर से? चलो सपोज करो उसने माफ़ी मांग लिया, कल कहाँ इन्वॉल्व है? अगर सलमान को भी पता है और ये पूरी दुनिया जानती है कि उसने हिरन को मारा था, वो गलत है, तभी तो सज़ा है, बेल पे वो बाहर थे, माफ़ी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए माफ़ी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं। अगर माफ़ी मांगने से बात खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, माफ़ी मांग लो, पर किसी के डर में आके माफ़ी नहीं मांगेगा। अगर गवर्नमेंट कहती है कि माफ़ी मांग के शॉर्ट आउट करो मैटर, तब मांगेगा। अगर आप जेल में रह के किसी को धमकी देंगे, माफ़ी कानून तो किसी माफ़ी पे सज़ा माफ़ नहीं करता। कानून अपनी सज़ा दे चुका है, 5 साल की जेल हो चुकी है 2018 में जो सुनवाई हुई थी। लेकिन माफ़ी समाज, विश्नोई समाज मंगवाना चाहता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है। इसलिए देखिए हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारा संविधान है, सब कुछ है। अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा तो यहाँ तक मेरा भी इतना मानता है कि माफ़ी मांग के मैटर शॉर्ट आउट करे, हिंदू मुस्लिम ना करे कोई भी, सबको, क्योंकि हिंदुस्तान में रहना सब लग रहे माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? ईगो है, बड़े स्टार हैं इसलिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब उनकी तरफ से क्या आता है इस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ईगो वाली ही बात है यहाँ। लॉरेंस बिश्नोई का तो सवाल ही नहीं है, पूरा बिश्नोई समाज नाराज है। तो क्या आप एक समाज को माफ़ी मांगने से आपको अगर उनको सुकून मिल जाता है तो आप माफ़ी नहीं मांग सकते? आपके अंदर इतना ईगो बढ़ गया है, आप इतना, इसीलिए मैं, यही रीज़न है कि हम किसी भी बॉलीवुड वालों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम उनको कुछ समझते भी नहीं हैं, हम उनकी वीडियो तक नहीं देखने जाते। कारण पता है क्या है? ये किसी और, अभी राफा पे आया ना मामला, सारे खड़े हो गए बॉलीवुड वाले, मतलब बाकी धर्म के प्रति जो मतलब कट्टर है, जो रोड पे उतरने वाले लोग हैं, आप समझ रहे हो हम किन की बात कर रहे हैं। ये उनके प्रति हमेशा सच्चे रहते हैं। लेकिन जैसे हिंदुओं का दिवाली आया, पटाखे मत फोड़ो, बहुत पॉल्यूशन होगा, और वही लोग जाके T20 वर्ल्ड कप में रोज पटाखे फोड़ेंगे, भैया T20 वर्ल्ड कप जीत गया, ये हो गया। मैं वर्ल्ड कप का विरोध नहीं कर रहा सर, लेकिन अगर उस टाइम पे फोड़ सकते हैं, कोई नेता रिहा होता है जेल से तो उस टाइम पे फोड़ सकते हैं, तो दिवाली पे क्यों ज्ञान देने आ रहे हो? अगर हम लोग उस चीज़ से अगर वो करते हैं, ठीक है, अगर हम एक दिन पॉल्यूशन करते हैं ना, तो पूरे सावन के महीने में एक साल हवन करके ना हवा वातावरण को शुद्ध भी करते हैं। ये भी साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जो हिंदू लोग आम की लकड़ी से हवन करते हैं उससे वातावरण प्योर होता है, स्वच्छ होता है, ठीक है। तो हम दोनों काम करने का कार्य करते हैं। एक दिन दिवाली मनाने से प्रदूषण नहीं हो जाएगा। लाखों डीजल गाड़ियाँ चलनी, उनको बंद करके इलेक्ट्रिक कराओ ना। पटाखे फोड़ने से तुम्हारा प्रदूषण हो जा रहा है, क्यों ज्ञान दे रहे हो आप? वैसे ही मुद्दे से हटके, लेकिन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, इस चीज़ को लेकर भी बड़ी सियासत होती है कि पटाखे बैन कर देने चाहिए, दिल्ली में बड़ा पोल्यूशन होता है। आपकी एज ए मुस्लिम क्या राय है? देखिए अगर किसी के आस्था को ठेस पहुंच रहा है तो बहुत गलत है, मैं तो ये जानता हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे सबकी आस्था एक बराबर है। किसी का आस्था को ठेस पहुंच रहा है तो मुझे भी तकलीफ होती है। नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसा कि हम सब देखते हैं, वो दिवाली पर और होली पर ही आकर अपने बयान देते हैं कि पटाखे मत जलाइए, पानी मत वेस्ट करिए, तो इसी से हिंदू लोग जो वो नाराज़ होते हैं। पहली बात तो मैं बॉलीवुड से हूँ नहीं और मैं किसी की सफाई नहीं दे सकता यहाँ पे। अब उनको राइट है। अब वो जो अभी तो सलमान खान की आप सफाई दे रहे थे कि डर से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन दे रहे थे आप। मैंने ये कहा देश संविधान से चलेगा, किसी के डर से नहीं। मैं किसी की सफाई नहीं दे रहा था, मैंने ये वर्ड बोले हैं। बॉलीवुड से तो आप नहीं है, एक आम इंसान है। बॉलीवुड वालों को शोभा देता है किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने से, किसी त्योहारों पर टिप्पणी करने से।
देखिए, हम यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हमें कोई राइट नहीं है हम किसी के मज़हब को, किसी के धर्म को गलत बोले, ये हमें हक नहीं मिलता।